हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, अभी जो हम बात करने वाले हैं 10 रुपये के पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे और ये स्टॉक जो है वो SME स्टॉक है। सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो यस गाइस, पेट्रोन एक्जिम लिमिटेड की हम बात करने वाले हैं। 10 रुपये 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का IPO जो है वो नया नया है, अभी कुछ 6-7 महीने पहले ही मार्केट कंपनी स्टॉक मार्केट में आया हुआ है। ये एक SME स्टॉक है गाइस। और SME स्टॉक में एक बात पहले तो ध्यान रहे, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो लॉट में ही होगा। और इसके लॉट जब आए थे तो 4,000 शेयर्स के लॉट मिल रहे थे। मतलब एक लॉट के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसमें 4,000 क्वांटिटी आएगी। तो अगर बेचने भी जाओगे तो उसी हिसाब से होगा। कंपनी का अभी का मतलब जब से आए तब से लेकर अभी तक गिर रहा है, तो वो तो सीधी सीधी दिख रहा है कि पैसे वॉश हो चुके हैं। और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 23 करोड़ रुपए के आसपास है सिर्फ। करंट प्राइस 10 रुपये 25 पैसे के आसपास है, वो तो हमने देखा। 52 वीक हाई 28 रुपये के आसपास है और 52 वीक लो 6 रुपये 85 पैसे के आसपास है। स्टॉक का P 17.2 का है, बुक वैल्यू 16.6 का है और फेस वैल्यू 10 की है। देखो गाइज, एक बात याद रहे, SME स्टॉक जितने भी होते हैं दे आर ऑलवेज अ रिस्की। मतलब अगर आपको चल गए तो वो धुआंधार पैसा बना के भी दे ही सकता है, और नहीं चले तो देखो ऐसे भी होता है, क्योंकि इसमें पूरी कैपिटल वॉश बहुत फास्ट हो जाती है। सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में बढ़ोतरी है। मार्च 2022 में 3 करोड़ 88 लाख रुपए के आसपास कंपनी का टोटल सेल था, जो मार्च 2023 में 12 करोड़ 95 लाख रुपए का कंपनी ने सेल जनरेट किया है। बट उतना सेल जनरेट करने में कंपनी को करीब कितना एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है। आप देख रहे हो 16 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी को एक्सपेंस करना पड़ रहा है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट इसलिए जो जनरेट हो रहा है वो अदर इनकम की वजह से जनरेट हो रहा है। अभी के लिए आप देख सकते हो 22 में 1 करोड़ 14 लाख रुपए के आसपास का कंपनी का टोटल अदर इनकम थी, जो कि अभी 5 करोड़ 93 लाख रुपए के आसपास कंपनी का अदर इनकम है। ठीक है, तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी है डेफिनेटली, लेकिन अदर इनकम के थ्रू है। उनका कोर बिजनेस में भी सेल्स तो बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ना देखो, और सबसे बड़ी बात, एक एडवांटेज पॉइंट देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 2023 के हिसाब से बोरोइंग्स नहीं के बराबर है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग करीब 5-6 लाख रुपए के आसपास ही है, जो कि एक साल पहले 5-6 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स थी। तो हालांकि कंपनी ने जब IPO लाया था तो फंड रेज के जरिए उनकी जो बोरोइंग्स थी वो कंपनी ने चुका दी है, और बाकी का जो पैसा है वो बिजनेस ग्रो करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और कंपनी का बिजनेस वाइज बात करें तो कंपनी के पास कुछ अच्छे क्लाइंट्स है, एक अच्छे बिजनेस का स्कोप बन सकता है। बट रिसेंटली सेबी के थ्रू नए चेंजेस जो हुए थे कि भाई 500 करोड़ के अंदर की जो कंपनी है वो एक लिमिट में ही रिटर्न्स के मामले में वॉलेटाइल कर सकती है। उससे ज़्यादा जैसे ही वो कंपनी रिटर्न दे देती है अगर, तो उसके ऊपर बिल्कुल निगरानी करेंगे। ASM लिस्ट है, JSM लिस्ट है, ये सारी लिस्टिंग में डाल दी जाएगी। तो उसकी वजह से स्टॉक के ऊपर इफेक्ट उसकी भी होती है। तो जब तक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ के पार नहीं होता है तब तक के लिए तो डेफिनेटली रिस्की है ही है। और गाइज, ऐसी भी बात नहीं है कि कंपनी का अगर 500 करोड़ पार हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अभी सेफ है। नहीं, वो तब भी रिस्की तो रहेगा ही। लेकिन सी गाइज, मेरा ओपिनियन, मेरा रिव्यू दूँ तो अभी के लिए आपको दूर रहना चाहिए। मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट बहुत छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप सिर्फ, अगर आपको ऐसा है कि भाई ये मेरे पैसे डूब भी गए तो भी चलेगा, तो बस सिर्फ आप गैम्बल के लिए सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लॉट में ही ट्रेड करोगे आप। एक लॉट सीधा लिए, एक लॉट में जब IPO आया था तो 4,000 शेयर्स का एक लॉट था, तो लॉट में ही आएगा और सीधा 4,000 शेयर्स का एक लॉट ही आप बेच पाओगे। एक शेयर्स ऐसे नहीं बेच पाओगे आप। तो ये बात का भी ध्यान रहे आपको। तो जब से आया था तब से लेके गिर रहा है। ठीक है, आए हुए अभी 6-8 महीने हुए, तो कुछ पॉजिटिव साइड्स है और इस तरह की नेगेटिव साइड्स है। ऊपर से जब प्रमोटर्स की होल्डिंग में, पब्लिक की होल्डिंग में देखेंगे तो पहला ही जो नाम है पायल भूमिनिस्ट पटेल जो है, तो उन्हीं की कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन शायद होगी,
प्रमोटर्स में चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो सिमिलर मैच कर रहा है, तो थोड़ा वो भी लग रहा है कि घर घर का थोड़ा सीन हो सकता है, क्योंकि प्योर पब्लिक अगर दिखती जिसके अंदर थोड़े से स्ट्रॉन्ग एक होते हैं ना, थोड़े से स्ट्रॉन्ग अगर HNI एक आधा दिख जाता ना तो एक बारी कॉन्फिडेंस भी आता, लेकिन यहाँ पर वो भी थोड़ा नहीं है। तो देखो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपके हैवी अमाउंट जाएंगे। क्यों आप 50,000 60,000 80,000 ये सब स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करोगे? अगर फिर यही करना है कोई बढ़िया सा स्टॉक ढूंढिए, उसके अंदर इन्वेस्ट करिए। ये एक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो पेनी स्टॉक ना बहुत रिस्की चीज़ है। आप सिर्फ गैम्बल के हिसाब से सोच सकते हो, और इतना इन्वेस्टमेंट करो कि जो आप खो के भी रात को चैन की नींद सो पाओ। यहाँ पे तो सीधा लॉट में काम हो रहा है, ये कोई मेन बोर्ड स्टॉक नहीं है, ये SME स्टॉक है गाइस, समझ रहे हो आप? तो देखो गाइस, मैंने अपनी तरफ से आपको सारी बात शेयर करने की कोशिश की है। उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है और आप कंफ्यूज्ड हो, आपको इतना समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा स्टॉक, ताकि आपका एक विजन थोड़ा सा और क्लैरिटी आए और आप अपने हिसाब से भी रिसर्च करना गाइस। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।